हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय फ्यूल। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन की एक बहुत इजी निमोनिक टेबल है आपके लिए, जो कि मैंने अपनी क्लास 12th में यूज़ किया था, जो कि है डैड्स डिस्कोरीज। बहुत इजीली आप ये 14 प्रिंसिपल याद रख सकते हैं अगर बाई चांस कहीं याद ना आए तो। सो हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये एक्चुअल फ्योर प्रिंसिपल का मैंने साइड में टेबल बना दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। तो वेरी इजी निमोनिक फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले, विच इज़ रिविजन ऑफ वर्क। आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो उनके मीनिंग विद एग्जाम्पल मिलेंगे, सो यू कैन नोट डाउन दीज कंसेप्ट इन योर एग्जाम फॉर बेटर स्कोरिंग। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी हर एक प्रिंसिपल की। तो चलिए, जो पहला है हमारा प्रिंसिपल फ्यूल का, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो बेटा डिवीजन क्या होता है? डिवीजन मतलब होता है बांटना, डिवाइड कर देना। किसको? काम को। उसका मतलब होता है कि जॉब्स को यूनाइट कर देना। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और यूनिट्स, जिन्हें हम बोलते हैं जॉब्स। तो बेटा जब भी हर एक काम को आप डिवाइड कर देंगे तो वो ईजी रहेगा सबके लिए करना। जैसे कि आप देखो ना, आप जब भी बैंक में जाते हैं, सो व्हेनेवर यू गो टू अ बैंक, सो देयर इज वन पर्सन जो कैश रिसीव करता है, एक आपको कैश देता है, दूसरा आपकी एंट्री बनाता है पासबुक में, कुछ आपको लोन देते हैं, कुछ एफडी। तो ऐसे वर्क डिवाइड है। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं होती, हर कोई अपना काम करता है, स्पेशलाइजेशन आती है काम में, हर कोई फोकस कर पाता है अपने काम पर। ओके, so it's stated dividing work into smaller tasks and assigning them to individuals based on specialization। आपकी जो skills हैं उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा, और specialization तो फिर आएगी ही। The second concept जो कि हम आज पढ़ेंगे, या second फ्यूल का प्रिंसिपल है authority and responsibility। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, authority का मतलब होता है पावर। पावर किस चीज़ की? डिसीजन लेने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बेटा मतलब होता है ड्यूटी, या फिर आप बोलिए ऑब्लिगेशन। तो अथॉरिटी और ऑब्लिगेशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये एक साथ ही होने चाहिए। मतलब आप देखो ना, आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप मुझे 10 बॉक्स बना कर दीजिए 1 घंटे में, लेकिन आपने उसको परमिशन नहीं दी, आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी इस चीज़ की कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके। तो इससे क्या होगा, उसका काम इनकम्प्लीट हो गया। सो एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी रिजल्ट्स इन नॉन कम्प्लीशन ऑफ जॉब। हमेशा याद रखिएगा। और कभी भी मिसयूज़ ना हो पावर का। वो मिसयूज़ कब होता है पावर का? जब आपने अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी। तो ये दोनों चीज़ें बराबर साथ में होनी चाहिए।